जब हम रोज सुबह देखते थे और आपने कहा कि आप ये सोच के गई थी कि मैं लड़ाई तो बिल्कुल नहीं लड़ाई नहीं करूंगी, करूँगी। लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहली आपकी जो भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता था वो ये होता था कि अंडा मेरा कौन सा है, और पराठा मेरी कौन कौन सा है, और चाय मेरी कौन सी है, और ये मेरे पराठे का साइज कम क्यों है, या अंडा इतना मुझे क्यों मिल गया। तो ये जो था, आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, खाना एक एक इम्पोर्टेंट नीड है, बट एवरी मॉर्निंग यू यूज्ड टू वेक अप विद द सेम काइंड ऑफ। अच्छा नहीं, उन्होंने ना सिर्फ़ ये बातें दिखाई हैं। इससे पहले क्या होता था, उन्होंने ये चीज़ें नहीं दिखाई हैं। क्या जहाँ तक होता था मैंने 6 एपिसोड में देखे। वे पहले तो वो मुझे मना कर देते थे ना कि ये नहीं हो सकता और ये वो। कि मिर्चें नहीं डल सकती अंडे नहीं में? द क्यों नहीं फरमाइशी मुझे बता, प्रोग्राम वो लोग बट कहते हैं। व्हाई मुझे आप बताएँ, मैं आपको ऑफ़र कर रही हूँ कि मैं खुद ही काट के आपको दे दूँगी। जो आप कर रही हैं उसमें सिर्फ़ ये डाल दें। मिर्चें डाल दे बस। फिर कहते हैं फरमाइशी प्रोग्राम लिए, तो लाइक सुबह-सुबह ये कौन-सी बात है? या तो आपने कर जो मैं खुद कर देती हूँ। मैं तो आपको ऑप्शन भी दे रही हूँ, नहीं मैं किचन में भी नहीं जा सकती। तो यार घर में तो ऐसे नहीं होता है आपका, हुँ। ठीक है? आप या तो कोई आपको नहीं बना के दे रहा है तो आप खुद ही उठ के बना लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए घर में मैं एक परियों जैसी ज़िंदगी गुज़ारती हूँ। मैं सेकंड लास्ट हूँ अपने घर में, तो मेरे से बड़े भाई-बहन, भाभी, अम्मी, तो हुँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई भी हो सकती है। एक तो हुआ होता ये था कि वो डाइनिंग टेबल पे शुरू-शुरू में तो 18 लोग हुँ। बैठे हुए होते थे। वो इतना चीना-चपटी हो जाती थी चीज़ों में कि आप तक वो चीज़ नहीं पहुँचती थी। उसके बाद फिर ये लोग कहते थे कि बस ठीक है जो मिला है खा लो। आई वाज़ लाइक कि नहीं, मुझे टास्क भी खेलने हैं। अगर मैं खाऊँगी नहीं, अपना ख़्याल नहीं रखूँगी, मैं टास्क कैसे खेलूँगी? तो आई हैड टू ईट। उसके लिए ऑफ़ कोर्स ये सारी चीज़ें हो जाती थी क्योंकि किचन की ड्यूटी मेरी नहीं होती थी। तो जब कि जिसकी है उससे जाके बात करने लगती तो वो पहले ही डरना शुरू कर देते थे। तो ये बातों का जवाब देती थी मैं अच्छा, बस। डरा के क्यों रखा हुआ था आपने? ये तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने बोला भी कि भई हमें डर लगता है यार, ये शुरू हो जाएगी और ये फिर हमें कुछ ना कुछ बोल देगी। सस्ता शैतान, महँगा शैतान, छोटा शैतान, बड़ा शैतान, चीचड़ा शैतान, दरमियाना शैतान। दरमियाना शैतान। कोई आपके पास शैतानों की इतनी वैरायटी, कोई भी टाइटल मिल जाएगा, कोई भी चीख के बोलेगी तो हम तो मतलब हैंडल ही नहीं कर पाएँगे। तो क्या इतना क्यों आपने डरा के रखा हुआ था सबको? कसम से आपने मुझे शुरू के 1-2 एपिसोड में देखे, मैं कितना खामोश किसी कोने में बैठी हुई होती थी। मैं डराने वाली, इट्स माय ऑरा आई गेस। ये वाला हो रहा? मैं क्या, है ना, माय एनर्जी इज़ वेरी लाइट, वेरी प्योर, हुँ। ठीक है? एंड आई नो अबाउट माय शैतान आल्सो कि वो कितना हेवी है। तो अब जब मैं लाइट एनर्जी में होती हूँ ना, तो आस-पास के ये जो इनके अंदर के शैतान होते हैं ना, ये निकलना शुरू कर जाते हैं। तो वो अल्लाह की तरफ से इट्स आई हैव समथिंग कि वो लोगों को पहले से ही मुझसे दूर रखते हैं। उनके अंदर होगा कुछ जो वो आके मुझसे बात करने से डर रहे हैं ना। यू आर सेइंग कि आपको उनकी नेगेटिव एनर्जी का पता चल जाता है जी, कि यार कि इनके अंदर अब नेगेटिव एनर्जी है, वो निकलने वाली है, निकलने वाली है। एंड यू टेल देम कि यार के ना करो, डोंट पुश मी, हाँ, बिकॉज अगर मेरी नेगेटिव एनर्जी निकली तो तुम लोग हैंडल नहीं कर सकोगे। बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुमसे ना हो पाएगा। और फिर जब उनकी नेगेटिव एनर्जी निकलती है तो वो छोटे लेवल की होती है, आपकी बड़े लेवल की नेगेटिव। एग्ज़ैक्टली, तो इसीलिए मैं तो उनके दूर। छोटे शैतान है, आपका अंदर बड़ा शैतान है, ऐसे ही है। सब्र जिसके अंदर है, जो इंसान चुप रह रहा है, दूर रह रहा है, तो ऑफ कोर्स कोई वजह होगी ना उसकी। हम्म। कि अगर आप लोग अपना निकालोगे, मुझे उससे कोई डर नहीं लगता। लेकिन मेरा निकला, मुझे उससे डर लगता है, अपने वाले से। और वो निकला फिर। इतना ललकारोगे किसी इंसान को तो कैसे नहीं पॉसिबल कि ना सबसे बड़ा निकले। ट्रिगर क्या था आपके लिए, जो आपको लगता था कि यार या ये मत ग्रुपिंग, करो? ग्रुपिंग इनकी मेरे पीछे बातें करना। अभी मैंने कुछ एपिसोड देखे, गॉसिप कर रहे होते थे, जब मैं दूर से कहीं चल के आ रही हूँ टॉपिक चेंज। इतने आप सच्चे हो, आपको लगता है कि कोई सच्ची बात अगर आप मुझसे करेंगे आके, मैं आप पे शाउट करूंगी? नहीं, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि आप कोई गलत बात ही करने आ रहे हो, और ये ऐसी है कि ये गलत बात हमारे मुंह पे दोबारा से चला के बता देगी कि ये चीज है। तो ये इनका डर था बेसिकली। ये मुझसे नहीं डरते थे, ये खुद से डरते हैं। पर शुरू में महानूर के साथ एक आपकी जो लड़ाई हुई थी, वो तो बहुत ही दोनों एंड से, मैं तो कहूंगा आपके एंड से भी महानूर मेरे के एंड से कब हुआ? बिल्कुल एंड में। अंदर हुआ क्या था एग्जैक्टली? नहीं दिखाया इन्होंने। अंदर नहीं थे ना, कैमरे नहीं, नहीं वो एक थे। लाइनर पे बात हो रही थी, मैंने कहा नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। उससे पहले बात हो रही थी कि मैंने कहा मैं ऐसे रश में जिम नहीं कर सकती। वो भी उनको चुप गया कि आप हमें कह रही हो। मतलब मैं तो एक नॉर्मल बात भी नहीं कर सकती थी वहां पे।
फिर और ये वो तो ऐसे सूटकेस करके वाला हुआ। नो 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 लिख के आके मेरे कान पे चीखना और गंदा तो ये तो अजीब अजीब से वर्ड्स यूज करना। वहीं से निकलना शुरू हुआ ना कि भाई अगर आप लोग इस लेवल पे जा रहे हो तो मैं इससे ज्यादा आप लोगों को बाउंड्रीज क्रॉस करने नहीं दूंगी। तो आई हैड टू सेट सम बाउंड्रीज। अरसलान को आपने इतना तंग किया जब वो वजीर बने तो उनको वो रो दिए। अरसलान आपको पता चला अब आप बाहर आई हैं तो मैंने एक दो रील्स he was crying, you made him cry? I don't know why he's crying. Seriously, I really don't know. You don't know? No. अगर आप लोग वो अंडे वाला पार्ट देखेंगे, that is actually very cute. एक बच्चा जैसे अपनी कोई चीज मांगता है ना, क्या ये मेरा अंडा है, मैंने वो चीज नहीं खानी है, आप मुझे ये दे दो। उसमें आप लोग इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो? ये तो आप लोग का अपना मसला है ना। ऊपर से उन्होंने तो लगाया क्या भी है, बच्चा तो नहीं है ना? पीछे से उन्होंने लगाया मेरा अंडा चाहिए, ढुस ढुस। पूरा प्रोग्रेस किया हुआ है। अरे भाई आप लोग बात तो सुनो, क्या हो रही है? बात हो रही है सिर्फ एक नॉर्मल से अंडे के ऊपर से उन्होंने स्टार प्लस वाला म्यूजिक भी डाला हुआ है। नहीं दे रहे हो मुझे अंडा, ढुस ढुस। मुझे मेरा अंडा चाहिए, ढुस ढुस ढुस। लाइक व्हाट इज दिस? उन्होंने क्रिएशन ही ऐसी। ये सीन। अब उनको क्या, वो चुप क्यों हो जाते थे कि अगर हमारा निकला और हमने इसको बोल दिया तो ये ऊपर से आ जाएगी। तो ये तो डर तो था ना उनको। तो जब आप उस सिचुएशन में थी और जब ऐसे आपका कोई आउटबर्स्ट आता था तो बाद में आप सोचती नहीं थी यार कि जैसे आप कह रही हैं कि माय फैमिली वाज वाचिंग, पीपल आर वाचिंग, तो आपको ये नहीं होता था कि यार मेरा इंप्रेशन ये तो अच्छा नहीं जा रहा होगा, मे बी आई शुड टोन इट डाउन अ लिटिल? ठीक है, I did so many times. आप लास्ट के एपिसोड एंड तक देखिए। तो आपका शैतान जब भी निकला है तो धाड़े मारता हुआ निकला है। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने हरकतें की हैं वो क्यों नहीं देखी? अच्छा मैंने कुछ एपिसोड देखे कि सब मुझसे कहीं ज्यादा लोग चीख रहे हैं, मुझसे कहीं ज्यादा लोगों ने बदतमीजी की है। वो जो दानिया वाला एक केस था, दानिया वाला कौन सा जो एंड जो में हाथ नहीं शुरू में ही जो हाथ ऐसे किया था, उस पे चीख रहे थे, सब चीखते थे, सब चिल्लाते थे। आई थिंक चुनाव जो था अल्फाज का वो आपका क्योंकि हाईलाइट क्यों होता था मुझे ये नहीं। चुनाव भी तो बहुत आगे जाके ये चीजें होंगी, शुरू में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। You think so? They took me on that level ना। अब मेरी फैमिली को ये तो पता है कि मैं I cannot take any kind of If you mess with Saima then ये तो होगा फिर। Yeah. एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था जब ऐसा लगता था कि ये घर सिर्फ साइमा का है, इसमें साइमा रह रही है, बाकी सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो साइमा के सबऑर्डिनेट्स हैं। दैट्स द टाइम व्हेन यू रिमेंबर देयर वाज अ टास्क इन बादशाह सलामत ने कहा था या तो सब टास्क करेंगे, कोई भी नहीं करेगा तो पेनल्टी थी कोई, एंड यू सेड कि मैं ये टास्क नहीं करूंगी। अच्छा। व्हेन वजिया वाज वजीर, रिमेंबर? फिर आप बाहर झूले पे बैठ गई जाके और सब आए आपको बारी बारी कन्विंस करने के सामने टास्क कर लो। वजिया आई, वजिया ने बहुत आपको कन्विंस करने की कोशिश की, आपने कह दिया नहीं भाई भाड़ में जाओ, मैं नहीं करती टास्क। वो क्या हुआ था यार? वो 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी। डॉक्टर तो बेचारे हर वक्त अवेलेबल होते थे, डॉक्टर 24 आवर्स स्टैंड बाय होते थे। लेकिन मेरा जो मैं उससे पहले वो बलून वाला जो टास्क खेला था उसमें मैंने जो कलाबाजियां की उसे स्पाइडर वुमन में बनी हुई थी एक बलून बचाने के लिए जो मैंने खुद की हड्डियां तोड़ दी थी। मैं इनसे 2 दिन से कह रही थी कि फिजियोथेरेपिस्ट आता था, वो जिसके भी प्रॉब्लम होता था वो चेक कर लेता था, तो वो आ नहीं रहे थे। अब मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था लाइक। तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा आपने मेरा पाँव ठीक करवाया नहीं अभी तक, या तो मैंने कहा मुझे घर भेज दो, मैं खुद ही जाके फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा देती हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए अगर वो आ जाते हैं तो मेरे लिए भी आने चाहिए। सिर्फ ये हुआ था, दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग मी। उसके बाद टास्क आ गया फौरन से, मैंने कहा मैं तो नहीं चाह रही क्योंकि मेरे पाँव में आपको लगा नहीं कि बाकी के सारे कंटेस्टेंट्स के साथ भी जाती लगा? बाद में लगा जब इन्होंने अनाउंस किया, तो यही सोच के मैं वापस चली गई कि नहीं चलो बेचारों का कहीं, मतलब ठीक है मुझे जो भी कहते हैं वो, या जो भी कहा मेरे बारे में, बट मैं वो इंसान नहीं बनना चाहती कि मेरी वजह से किसी को इस तरह की कोई तकलीफ हो, अजियत हो। फिर मैं गई हूँ, मैंने वो टास्क खेला भी बहुत अच्छे से, फिर गिरी हूँ। टास्क तो आपने बहुत अच्छे खेले, इवन जब वो बॉल आती थी, जिस तरह से आप भाग के जिस स्पीड में जाती थी बॉल पकड़ने के लिए, तो वो आपका एक पैशन नजर आता था टास्क को लेके। ये क्या मोटिवेशन थी कि यार कि मैंने टास्क में बस आई हैव टू गिव माय बेस्ट? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? यू वांटेड टू सेव होने की वजह से या वैसे ही यू आर कम्पिटिटिव लाइक दैट?
अच्छा, मैं एक बात इस बारे में कहती हूँ कि मुझे ना कंपटीशन पसंद नहीं है, मुझे जीतना पसंद है। अच्छा। क्योंकि वो कंपटीशन एक नेगेटिविटी में चली जाती है। वो मुझे खुद से ही खुद को जीत के दिखाना होता था कि यस आई कैन डू इट। तो क्या हुआ अगर हम ज़माना हो गया हमने स्पोर्ट नहीं खेला तो? बैलेंस वाला आपने बड़ा अच्छा खेला, वो जो बॉटल्स को अरसलान उफ़! थे आपके हाँ, साथ। पहले तो भाग गई थी मैं वहाँ से, मैं कहा मैं नहीं खेलूँगी, डर लग रहा था मुझे। देन सडनली आई थॉट कि यार जितनी लड़कियाँ मुझे बाहर देख रही हैं, हर लड़की के अंदर एक आवाज़ आती है, यार ये मैं नहीं कर सकती, हुँ, मेरे बस की नहीं है, स्पेशली हम जहाँ पे रहते हैं, एशियंस। तो फिर आई हैव रियलाइज्ड कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गिर जाएँगे, हुँ, थोड़ी-सी चोट लग जाएगी, मरना तो नहीं है ना, नीचे फॉर्म है। फिर मैंने ये सोच के खेला कि नहीं यार, जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए मुझे, जो मैं सोच के आई हूँ कि मुझे अपना आप दिखाना है, तो मेरा अपना आप है, मुझे डर लगता है। हुँ।